नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। सुबह सुबह का वक्त है और आज जिस गांव में हम पहुंचे हैं उसका नाम है मातनेल। और गांव के बाहर ही तमाम लोगों से मुलाकात हुई। कुछ लोग बुग्गी लेकर जा रहे थे, कुछ लोग भैंस को चराने आए थे, कुछ लोग गांव से आने जाने वाले लोग हैं, जैसे ताई भैंस को लेकर आई हैं। तो तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं कि भाई चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल देख रहे हैं तमाम लोग। 10 सालों की सरकार आपने देखी, खट्टर जी पहले थे, इसके बाद नए मुख्यमंत्री बने, कौन बढ़िया लगा? हमें तो दोनों एक से ही लगे जी, दोनों कठपुतली हैं ऊपर से। अच्छा, क्यों लगता है कठपुतली है? क्योंकि आपने जो देखा होगा खट्टर जी को भी जो आदेश ऊपर से आते थे वही मानते थे, वही फॉलो करते थे। आप किसानों के रोकने के लिए ऊपर से आदेश आया, उन्होंने किसानों को रोका। उनको पिटवाने के लिए एसडीएम तक के वीडियो वायरल हुए हैं हरियाणा में। आप अग्निवीर को लगा लो, वो कुछ बोलते हैं ना, गुड़गुड़ी बजाते हैं यार, गुड़गुड़ी यहाँ बजती है हरियाणा में। और उसी का डम्मी कैंडिडेट, उसी के अनुरूप बिल्कुल कार्बन कॉपी नायब सैनी जी को बैठा दिया है यहाँ पर। वो ऊपर से गुड़गुड़ी बजाते हैं, नीचे गुड़गुड़ी बजती है। वो जो बोलते हैं वो यहाँ के नायब सैनी जी मीडिया के सामने बोलते हैं और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री है, अपने हिसाब से तो करते होंगे ना कुछ? नहीं, क्या किया गरीब लोगों के लिए आप बताइए। वो तो अभी घोषणा कर रहे हैं कि भैया कुछ एक फसलों पर एमएसपी भी देंगे और कर्ज माफी की भी बात की उन्होंने। मरे हुए आदमी को घी खिलाने से क्या होगा? 10 साल से उनकी सरकार है, कहाँ है आज रोजगार की स्थिति में? हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में। काम कोई उद्योग लेके आए? महम में एयरपोर्ट बनना था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था, वो जेवर में चला गया। यूपी में हरियाणा को क्या दिया वो तो पूछे कोई उनसे। आप जैसा पत्रकार साथी जाके नायब सैनी से ये पूछे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, घी खत्म हो चुका है आदमी के शरीर के अंदर, अब उसको चमचियों से घी खिलाने की कोशिश करें। लोगों का मन भर चुका है और लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि इनकी सरकार से इतना तंग आ चुके हैं। युवा साथियों की उम्र निकल गई, कुछ तो कोरोना ने मार दिया। 3-4 साल तो कोरोना ने एज खराब कर दी। बच्चे खुचे इन्होंने अग्निवीर ला के खराब कर दिया। वो तो अग्निवीर के फायदे बताते हैं। आप एक बात बताइए, मान लीजिए युवा साथी है, ये भर्ती हो गए, 4 साल बाद घर बैठा दिया। आप बताइए इनका क्या होगा? क्या शादी तक हो पाएगी इन लोगों की? क्या शादी लग कोई हो पाएगी? आज तो हम सैलरी के अनुसार अपने खर्चे करते हैं, कल कहाँ से आएंगे? इनकी बीवी के खर्चे, घर के खर्चे और कहाँ से आएंगे? आप बताइए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे चुनाव के वक्त कई सारे वादे किए जाते हैं, अभी मैनिफेस्टो निकलेंगे, तमाम वादे किए जाएंगे, तो उस वादे पर कुछ लोग जाएंगे बीजेपी की तरफ, या फिर रुझान जिस तरीके से पिछली बार भी सरकार बनी उससे पहले भी आप लोगों ने समर्थन किया होगा? बीजेपी बहुत ही झूठी पार्टी है, हम तो ये कहते हैं, बहुत ही झूठी पार्टी बीजेपी। अगर मोदी जी के चेहरे पे चुनाव हुआ फिर? बिल्कुल नहीं देंगे लोग। आप देखा नहीं आपने, जो मैं अकेला सीना पीटते थे, आज मायूस होके बैठते हैं संसद में। तो साथ की जरूरत पड़ेगी। सरकार तो फिर भी बन गई। वो तो गठजोड़ की सरकार है, ऐसी तो हरियाणा में भी थी, और नीतीश जी के साथ भी वही बनेगी और उनके साथ भी यही बनेगी जो दुष्यंत चौटाला के साथ बनी है। कोई नहीं पूछने वाला मिलेगा उनको, इतना बता देता हूँ। आज आप रिटर्न में ले लो मेरे से, क्योंकि मैंने एक बात और कही थी, आज ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आने वाला समय देखना। अब भाई साहब, आज कास्टों में बांट दिया गया है, आज एससी वर्ग के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें 2 धड़ों में एससी को तोल दिया गया है। धीरे धीरे और कास्टों को पाट दिया जाएगा, तो ये विनाश की तरफ चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बीजेपी का फैसला। सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के कहने से ही चलता है। बहुत से फैसलों में आप देख चुके हो और देखते रहोगे। सुप्रीम कोर्ट के वो जज रिटायर हुए थे, वो जाके आज राज्यसभा में बैठा दिया उनको, अहमदाबाद वाले। तो इसी तरह मिश्रा जी, इसी तरह हरियाणा में क्या मानते हैं किसकी कितनी सीटें हैं आने वाली है? हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की सरकार होगी। और कांग्रेस ही जो वादा करती है, पिछले 10 सालों में भी उन्होंने किया, इतने कार्य करवा दिए। आप, मैं झज्जर विधानसभा की बताता हूँ, आप झज्जर विधानसभा में खड़े हैं, बहन गीता बुक्कल जी ने इतने कार्य करवाए कि यहाँ 4 तो कॉलेज हैं, 4 कॉलेज हैं एक विधानसभा में, 3 ITI हैं और 4-5 मेडिकल हैं। और क्या चाहिए लोगों को? अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए लोगों को। कांग्रेस सरकार बढ़िया है, गरीब का हक में सारी जगह। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? आम दिहाड़ी मजदूरी वाला हमारे रेडी खड़ी देख, कति तड़ी में टेक दिया इस सरकार ने, बीजेपी ने। अच्छा, कति जीत मार। कैमरा देख के आए हैं? नहीं जी नहीं, कैमरा देख के क्यों, अपनी भावना था कहने खातिर, मतलब वही कह रहा हूं कि भावना बताने आए हैं। कति 10 साल तक टकानी टेक दी, किसी बच्चे को रोजगार नहीं, घर बैठे हैं बच्चे। दिहाड़ी मजदूरी थी वह खत्म कर दी, कोई फायदा नहीं। एक 25 किलो दाना दे के ये नहीं सोचे हैं कि ले भाई हम तो गुजारा हो जाए, कोई मतलब नहीं है।
तो वो तो इसलिए दिया कि जो गरीब परिवार है उसको गरीबों को नहीं सहायता। दे रही, वाह वो गरीबों नहीं दे रही। जो यार नया बना रखी है के कहें पिप्पी या पिप्पी है ना या खतरा की है, अच्छा के समझा, या जो पिप्पी है या खतरा की है। इसमें केस है जिसको बाबू सूबेदार, माँ मास्टरनी, उनकी फैमिली आरडी न्यारी, बालक से उनकी न्यारी। अच्छा। हाँ, और मोदी जी कैसे लगे? मोदी जी केंद्र में मोदी जी सबसे घटिया ठग, बारह ठग। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अपना लत्ता जुत्ती को पहनाओ, देखो जितना गुजराती सारा ठग। अब पूरे गुजरात थोड़ी हो जाएगा। पूरा गुजराती ऊपर तो लाग जा, नीचा था जितना है देख। और बैंक में जो उनका बड़ा अफसर है सारा गुजराती, सारा ठग, सारा ठग ही है। कोई काम की नीति नहीं इनका दौर है। को रोजगार दिया न्यू का था, वो धन सा काला धन दिया किसे ताई। वो तो उन्होंने कहा था, जो 15 लाख की बात थी, उन्होंने कहा था कि इतना का काम को नहीं था वे, और ठग लिया हमारा तो। घर में बैठा दिया, गाड़ी थी 15 साल में ड्राइवर हूँ, 15 साल की गाड़ी थी कांग्रेस का राज में, 10 साल कर दी। अच्छा, डीजल की गाड़ी, डीजल की पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होती थी इसमें। अरे किसा इब को नहीं पॉल्यूशन है, इब कितना पॉल्यूशन है हैं? वाह या वाह चल वो है राम जी सबके में वो है। मारी तो टकानी टेक दी 10 साल तक तो न्यू मान ले अकर की कहा करता, और 5 साल मारा बच्चा था। तो फिर ड्राइवरी आपने छोड़ दी। क्या करें तो क्या करें सर, बताइए आप। ये इसका ड्राइवर हो गया, देखो वाकड़ी धन पशु, बिना तेल का साधन लेके अपना गुजारा कर रही है। तो अब आप देखिए, ये घोड़े पशु ले रहा हूँ, और ये बीजेपी बांध कर चला की देन है। अच्छा, ये बीजेपी गाड़ी से लेकर बुग्गे पे आ गए। बिल्कुल जी, चलिए भैया। तकानी टेक दी। हाँ, और ईब के था 400 पार, ईब ने कहा 400 पार, ईब का धक्का पार, अच्छा, धक्का पार गुजरात में कति। सरकार तो फिर ही बन गई ना। नहीं बन जाओ, बस सरकार बना लो। हरियाणा में कति सोपड़ो साफ, इतनी नाराजगी हो गई। कति कति छका रखे। हाँ उड़ाता ही मार तो काम करे है कांग्रेस पार्टी। अच्छा, हाँ, क्या काम किया आपका? मारा क्या काम नहीं करा, क्यों सारी चीज देखो 100 में गरीब आदमी 100 गज का प्लाट के समझो। नोट का तो वादा इन्होंने भी किया। कहाँ दिया, क्या दिया, क्या दिया है बताओ? दिया तो नहीं, कुछ भी नहीं दिया जी। कांग्रेस राज में सारे रोड बन गए थे। अच्छा, ई बैग भी बन रहा, तू कितनी आया उतनी देखता है, सारे टूटे पड़े हैं। क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं भाई, दिहाड़ी मजदूरी करा। हाँ अच्छा। हाँ, खेती बाड़ी करा। ये तू जितनी चाल के आया है रोड को साबित था। सब नाराज हैं क्या? कति नाराज है भाई। हाँ, इसमें क्या दे रहा है, कुछ ना दे रहा। फाको भी ट्रैक्टर हैं, किले हैं, उसका भी बीपीएल, गरीब का भी बीपीएल, गरीब वाला का भी है, लेकिन उसमें भी नाम है दूसरा है। कम से कम शायद उसका पॉपुलेंट खड़ी करना है, वो कार्ड ले कि अपना जाकर राशन लेने खाते रहे। गाड़ी में आदमी वो राशन लेने आते हैं 20 किलो अच्छा, गाड़ी लेके। अब आप ये बताओ सही है कि गलत है? आप आपके पास मतलब पैसा है वो भी राशन लेने आता नहीं, आप समझ गए होगे। गाड़ी लेके जब वो 20 किलो अनाज लेके लेने आता है तो ये बात सही है, सही बन गई कार्ड। भाई मारा उरे ओडा साहब दीपेंद्र साहब सभी को नेता, हमारी बहन गीता बुक्कल अंत उरा और उरा कोई है नहीं, हम मानता ही नहीं। है। अच्छा, जो कि हम करेंगे दिल्ली से अगर बड़े बड़े चेहरे आके प्रचार करेंगे, वो हमारा उरा कोई फायदा को नहीं। हम अपना मुंह फेर की बासी लेगी और असल में जाए को नहीं ना, मुंह फेर की और बासी ले अपना आप करना ये है। बताओ ना, ये चेहरे छोटे हैं क्या? ये चेहरे छोटे हैं? छोटा है आप ये बताइए हो। नहीं जैसे प्रधानमंत्री है मोदी, बड़े चेहरे। ये छोटे हैं क्या? इनको आप छोटे मानते हो? दीपेंद्र तो बहुत बड़ा चेहरा है, बहन जी है कितनी पढ़ी लिखी समझदार, पूरे हरियाणा में सब। ये तरफ से प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। पहले दोनों का आपने घोषित कर दिया। पहले ही पूरे हरियाणा में ही अब एक तरफा लहर चलेगी, कांग्रेस की लहर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो पहले 10 साल के कार्यकाल में कार्य किए, उनसे बढ़ चढ़कर आगे कार्य करेंगे। एक ही शब्द में बात खत्म है जी। क्यों लगता है भूपेंद्र हुड्डा को लेकर या दीपेंद्र हुड्डा को लेकर क्यों मतलब है आपको? आप एक बात बताओ न, ट्रेन वो लेके आए, ये एनटीपीसी जाडली पावर प्लांट, 2 पावर प्लांट यहाँ है, इस झज्जर विधानसभा में है। 4 कॉलेज दे रखे हैं हमारे यहाँ, 3 ITI दे रखी हैं। इतना अच्छे रोड थे कि आपकी गाड़ी को कहीं भी किसानी से जुड़े हुए हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा कि क्या लगता है कि जो किसान खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, तो अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो दिल्ली तक पहुंचेंगे?
दिल्ली तक हरियाणा वालों को तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी मांगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहले ही पूरी कर देंगे और पहले की भी है। उनके राज में एक नारा लगा था, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, तो वो नारा फिर से गूंज उठेगा, हुड्डा तेरे राज में जीरी जाएगी जहाज में। हाँ, तो किसानों की तो ये हालत थी हुड्डा जी के राज में, जहाजों में उनका अनाज जाता था। आज का अनाज मंडियों में सड़ रहा है। और चलो कितनी मंडियों का दौरा करवाऊं, आपको दिखाऊं, ठेकेदार बना के बिठा दिया है लोगों को। तो किसानों का कोई, किसान हो, मजदूर हो, पहलवान हो, जवान हो, सबका एक ही भला कर सकते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और कोई नहीं। सब नाराज हैं? सब नाराज हैं जी। बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या काम करते हैं, बताइए। मैं तो ये सर्विस करूँ। सर्विस कर रहे हैं? हाँ, बिजली बोर्ड में। बिजली बोर्ड में सर्विस बिजली करूँ। बोर्ड में। तो ये बताइए कि अभी चुनाव को लेकर क्या देख रहे हैं, गांव में एक चौपाल पर क्या बातचीत चलती है, लोगों से क्या बातचीत हो रही है अभी? गांव में तो ये है जी, बदलाव की वाह है। अच्छा, सरकार ने बदलेंगे अब के बाद। सरकार से क्या नाराजगी होगी ऐसी? नाराजगी कोई भी काम नहीं गया, कर्मचारियों देख लेना कुछ भी नहीं गया। 1,20,000 कहते हैं, बोले पक्का कर दिया, पक्का कर दिया। 10 साल पहले पक्का नहीं किया इनने, कुछ भी वो नहीं किया। अब तो ये चुनावी स्टंट है इनके। लेकिन चुनाव वक्त तो सभी वादा करते ही वादा करते हैं ना, तो ये कहते हैं ना, बोले हमने 1,20,000 की सुरक्षित नौकरी कर दी। हाँ। वो तो अभी हुआ नहीं ना, ये तो घोषणा खाली। लेकिन नए मुख्यमंत्री जैसे बीजेपी ने बनाया है, खट्टर साहब को हटा के, तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा कि भाई साफ छवि के नेता हैं, कोई किसी की उससे एंटी इनकम्बेंसी इतनी हावी नहीं होगी। अब ये 3 महीना के लिए बना दिया सीएम, ये पहले क्यों ये बनाया खट्टर ने? ये भी 3 महीना खाते, इसके सर पर ऊपर भांडा फोड़ना। सरकार तो आनी नहीं है, अरसैनी साहब का यो सर भांडा फूटा। पहले आपने सोच लिया नहीं आनी सरकार? नहीं आनी सरकार, बीजेपी सरकार नहीं आनी। सारे ये भी सिर हिला रहे हैं इधर। नहीं आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, जुमला पार्टी है ये बीजेपी सरकार। क्यों लगता है ऐसा आपको? दिखाई दे रहा ना, इधर धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा आपको ये चीज? अच्छा बताइए, केंद्र से अगर वादा किया जाए, जैसे मोदी जी, अमित शाह जी आते हैं तो कहते हैं भैया कई तरह के चाणक्य नीति लेकर आते हैं हर प्रदेश के लिए। हमने देखा मध्य प्रदेश में भी सरकार बनते बनते कांग्रेस बहुत पीछे चली गई अचानक से। तो इस तरीके से हरियाणा में भी तो कुछ खेल हो सकता है। नहीं, ऐसे कैसे होगा खेल? आपकी बात तो लोग चाह रहे हैं कांग्रेस ही आएगी सिर्फ। क्या कह रहे हैं भाई साहब? मजा हरियाणा में एक लाख जाना है तो वो उल्टा ना जाऊँ। अच्छा, हाँ, काका काम तो ना करियो, एक भी उनने कोई काम में तो ना करियो 10 साल। जवान है, किसान है, सब खिलाफ है इनके। क्योंकि उनके कोई फायदा की बात तो हुई को नहीं ना। किसे तो सबसे ज्यादा जवान और किसान हरियाणा से ही हैं, पंजाब से हैं, इसलिए सब नाराज हैं। नाराज है? नाराज है बिल्कुल भी। चुनाव का मुद्दा क्या? किता गौ हत्या, किता हिंदू मुस्लिम ये करने लाग रहा है बस। अच्छा, हाँ। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। किता जातिवाद, हरियाणा में जातिवाद ना थी न 2014 नारा तो मोदी जी ने बहुत सारे दिए कि सबका साथ सबका। के में दी जाई, बैठ के बॉडीगार्ड बीच में कोई नारा दे ले। योगी भी रो, बॉडीगार्ड के बीच में बैठ के नारा दे रहे हैं। नारो दे ले। योगी भी रोवे तो गौ हत्या ना बंद कर दूंगा, वो 99 दिन खातिर बना दो। 99 दिन खातिर के 5 साल हो लिया उन्हें बनाने, गौ हत्या की तो बंद होगी। आप ही बताइए भैया, कैसी लगी सरकार? कम नकली सरकार है, नकली। क्यों? आपको साइकिल दी नहीं कि नहीं? मेरा था साइकिल कितने दे मन तो अपनी खरीदी है। अच्छा, खुद से खरीदी है? खरीदी है। और क्यों नकली लगी सरकार? कुछ करे नहीं रही सरकार है, जो वादा करे वो पूरा करती नहीं। बहुत कुछ गिनवाते हैं। ना कुछ ना होता, क्यों गिनवाया तो क्या फायदा होया? को फायदा है को नहीं, जब क्या होगा? गिनवाया थी, वादा झूठा सारा। अच्छा, वादा झूठा। और मोदी का वादा कैसा लगा? वो सारा झूठा बता दिया हमने, मोदी झूठा। इतने नौकरी लगवा दे। सैनी जी, खट्टर जी में कौन बढ़िया लगा? कौन सा है बढ़िया, को सारा है घटिया ही है बढ़िया। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा ये बताइए जरा, आप लोगों के लिए चुनाव का मुद्दा क्या होगा? कांग्रेस का होगा सारा। नहीं, मुद्दा किस बात को सोच के वोट डालेंगे? वो काम बढ़िया, वो बढ़िया काम कर रहे हैं इसलिए। भाई साहब सोचने की तो कोई एक काम भी तो ना करे बीजेपी ने। अच्छा। एक काम करे हो कि शिक्षा में करे हो, कि जवान ना खातर करे हो, कि किसान ना खातर करे हो, किसा खातर, कि युवा खातर करे हो। कोई तो को नहीं करे। जुमलाबाजी 15 लाख बोले इंतजार कर रहे हैं। 24 ताई आए दुगनी कर दूंगा किसाना की। ये 2024 आएगा कि आए दुगनी। अच्छा, वो जैसे कित जारी है, यूरिया कित जारी है, किस चीज की स्प्रे ले ले, किस चीज की दवाई ले ले, हर एक चीज पे जीएसटी, हर एक चीज पे जीएसटी। तो ये बताइए, कभी लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत सारी चीज गिनवाई, मंदिर को लेकर खासकर लोगों को बस में फ्री यात्रा करवाया। गुमराह करने की नीति है, भावात्मक काम करा है, धरातल पर कुछ ना कर तो। अच्छा, कश्मीर में भी चुनाव है और इस मुद्दे पर धारा 370 के मुद्दे पे अलग अलग प्रदेशों में वोट लिया। 370 आप पढ़ा लिखा हो, इसने पूरी दोबारी जांच करो या पूर्ण रूप हटिए ना है।
या जिस तरह हटनी चाहिए थी ना उस तरह हटी ही नहीं है 370। बड़ा बड़ा वकील बड़ा बड़ा आदमी कहने लग रहा है इस बात ने। 370 की जो कंप्लीट धारा है वह नहीं हटाई है। क्या काम करते हैं आप? कि मैं जमींदारा करा। अच्छा, खेती किसानी कर रहे हैं। बस तो किसानों को लेकर जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो भी मुद्दा कुछ प्रभावित होगा? सारो ही हुआ वो मुद्दो है वो है मैंने। अच्छा। किसाना खातिर न करो पहलवान है ये सब मुद्दा है भी है। पद यात्रा करी थी आके मैं सी लागू करांगा ई भी को राज आ गयो क्यों न करतो। ई अपनो छोरो बैठा दियो धन खड़ने जजर न लूट के खा ले। अच्छा, मंत्री मैं हूँ चोरी तू कर। अच्छा, मंत्री मैं हूँ चोरी तू कर। दोनों बाबू बेटा खुला लाग रहा है। अच्छा, हाँ बादली की जनता ने तो बहुत सारी जैसे अगर कुछ कुछ बीच में योजनाएं आती हैं उस पर भरोसा है कि नहीं? कोई योजना उरे तो ये 20 आदमी बैठे हैं एक आदमी द्वारा कवा दे कोई योजना आए। ताई कुछ बताएंगी? अरे बताऊं के मेरे दोस्तों बता दो। के बताओ भाई क्या मना करे खटरना से सब कम मलिया मेट कर रखा से उसकी ओर तो कहाँ आई है? भैंसों को लेकर आई है? हाँ बस शाम चरा हूँ भाई और क्या करा और तो सरकार बढ़िया नहीं लगी ना कौन लगी भाई बढ़िया कतीब ना लगी है ताई आपको? कौन ही सरकार बढ़िया लगी तो किसकी सरकार बढ़िया है? हाँ किसकी सरकार? किसकी सरकार? बीजेपी या कांग्रेस? ना की सही बढ़िया कौन नहीं मजबूर कर दिया हम 10 साल। कति 10 साल से जब मैं ड्राइवर होते हुए मैं अपनी स्थिति बताता हूँ। देखो कैमरा दिखाओ शामी। एक बार दिखा दे। देख भाई मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ 10 साल हो गए। अच्छा, नहीं मेरा अच्छी खस्सी गाड़ी थी 500-400 रुपये अपना बड़कन पाया करता। अब ये बुग्गी पर क्या करें सर ये बगैर तेल का साधन लेके और अपना गुजारा कर रहे हैं जी। क्या करें क्योंकि 10 साल जिस दिन इसने गाड़ी करी डीजल की उसी दिन चप गए। गुजरात में ना कर रखी, राजस्थान में ना कर रखी। एक ये हरियाणा का जो लागत हरियाणा और पंजाब यूपी का जो दिल्ली का लागत है हमारी गल क्यों पैदल आ रहे। कहाँ रोजगार हमारे पास? हमने थोड़े बहुत काम कर लेते थे गाड़ी घोड़ा थे। जब अभी कुछ समय पहले रूल आया था कि जो डीजल की गाड़ियां हैं उसको 10 साल और जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं उसको 15 साल तक ही वैलिड किया जाएगा, उसके बाद जो है वो सड़कों पर नहीं चल सकता। ये दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं आसपास के कई राज्य हैं इसमें लागू किया गया था, जिसके बाद इनका कहना है कि ये वो बिना तेल का साधन लेकर चल रहे हैं क्योंकि गाड़ी इनके पास है नहीं। जो गाड़ी ये ड्राइवरी करते थे वो गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से स्क्रैप में काट दिया गया। तो ये सवाल है और चुनाव के मसले को लेकर मुद्दे को लेकर भी हम लगातार गांव दराज में जा रहे हैं, शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह का वक्त है और इस गांव में पहुंचे। गांव के बाहर जो है वो तमाम लोग कुछ भैंस को चराने आए थे, कुछ हमें देख के रुक गए और तमाम लोगों को से हमने बातचीत की। तो क्या कुछ माहौल चल रहा है ये आप देखिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।